तो चलिए स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की स्टार्ट करते हैं। बट दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर एज आई सेड। तो क्वेश्चन नंबर 45 से देखना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिस। है ना सर, मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सर ये अगर y इक्वल टू एक्स है तो मैं जानता हूं ये किस तरह के स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर है तो सर ये पैराबोला, क्यूब है तो सर अब नहीं पता लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता नहीं लग पा रहा है, वैसे तो हमने है ना y इक्वल टू एक्स क्यूब काफी बार पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन में ग्राफ हमने पढ़े हुए हैं इसके, ठीक है, और काफी चैप्टर्स में देखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मैं ग्राफ को पकड़ नहीं पा रहा हूं तो सर जैसा हमने किया था, एक क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, जिसमें मैंने बताया था इसेंट्रिसिटी का फर्क होता है। यहां पर तो कर्व बनेगा कुछ इस तरह का, ये कर्व तो होगा इसका, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इक्वेशन होगी, पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इसेंट्रिसिटी घुमाव का फर्क होता है बेटा, घुमाव का मेन फर्क होता है, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर याद नहीं आ रहा, तो जैसा हमने y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 में किया था, हमने क्या किया था, पुट द पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप ग्राफ बना ले, ठीक है। तो देखिए फिर से हम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मैंने x लिया, यहां y, अगर मैं x को 0 रख दूं तो y मिलेगा मेरे को 0। एक दो पॉइंट नहीं, आप कम से कम 4-5 पॉइंट रखें जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग पाए। x को 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, -1 से -1, 2 रखते ही y देगा 8, यानी कि y आएगा 8, -2 रखते ही y आएगा -8। अगर मैंने 3 और रख दिया तो ये आएगा 27, और -3 पे कितना आएगा, -27। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जो ग्राफ होगा, देखो कैसे, ये 0 0 पॉइंट तो रहेगा ही, x 1 होगा ना तो y भी 1 होगा, अगर x 2 होगा तो y होगा 8, और x 3 होगा तो y 27, x -1 होगा तो y होगा -1। चेक करो ये वाला पॉइंट आएगा। अगर x -2 होगा तो y होगा -8, देखो ये वाला पॉइंट आएगा। तो अगर मैं इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, ये देखिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है जो ओरिजिन से होकर निकलेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बात हमने काफी बार पढ़ी है, काफी बार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एओडी भी हमने पढ़ी इसको, और मैंने शायद जो स्टार्टिंग की थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कुछ याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बेटा आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो सर ये तो हमने बना लिया, अब आगे क्या कहता है, द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब वेयर y इक्वल टू 0, हम लिख लेते हैं सब बात, एंड इक्वेशंस आर, एंड अदर इक्वेशंस आर, एंड आप यहां लिख दें अदर इक्वेशंस आर, क्या कहता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेयर y इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0। क्लियर है। आगे क्या कहता है, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 आर, या रिप्रेजेंट्स, ये भी हम इसी तरह लिख देते हैं, रिप्रेजेंट्स लाइंस पैरेलल टू द विच एक्सिस, सर y एक्सिस, है ना, x की लाइन है तो ये पैरेलल होंगी y एक्सिस की। ये सारी बात आप लिख दो। तो देखिए यहां पर अगर 1 है तो यहां मान लिया मैंने 2 है, तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 होगा ये, राइट। तो चलो हम इसको 1 ले लेते हैं, है ना, मैं क्या इसको ड्रॉ हटाऊं, ये 1 ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 1 है तो ये मैं -2 ले रहा हूं, तो थोड़ा सा दूर भी हो गया ना, हाँ थोड़ा सा दूर होना जरूरी है ना इससे, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 की लाइन, चलो इसको सही कर ही लेते हैं भाई, थोड़ा सा आपको दिखना भी चाहिए ना, ये x इक्वल टू 1 की लाइन है। चेक करो, x इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू -2। चेक करें, ठीक है, ये भी लाइन कट करेगी और ये भी लाइन कट करेगी। अब देखिए बोलता क्या है, मुझे एरिया बाउंड कराना है इस कर्व का, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाली कर्व देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है ना, और एरिया जो बाउंड होके आ रहा है ना, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, 1 और 1 2। चेक करो आप ध्यान से, ठीक है। कहता है एक्स एक्सिस भी चाहिए, तो एक्स एक्सिस तो सर ये होगा जहां y 0 होगा। चेक करो, है ना, ये दोनों में आ रहा है, मतलब क्या है, ये जो बाउंड हो रहा है ना एरिया, ये इसमें ये कर्व भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, एक्स एक्सिस भी आ रहा है और एक्स एक्सिस इसमें भी आ रहा है। चेक करो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहता है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 सिर्फ यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो सर ये होगा एरिया, हाँ ठीक है चलो। लेकिन x इक्वल टू -2 वो यहां पर आ रहा है,
तो सर यहां नहीं आ रहा, तो एरिया हमें दोनों लेने पड़ेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? एरिया हम दोनों लेके चलेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां पर x क्या है, -2 है ना, और यहां पर x क्या है, 1। तो लिमिट कैसे लगाएंगे सर? देखो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के अंदर कि -2, देखिए यहां पर फंक्शन क्या है, वो नेगेटिव दे रहा है। जो लेंथ है अगर मैं x एक्सिस को बेस मानता हूं, मैं स्ट्रिप को अगर कुछ ऐसे लगाता हूं रादर देन y एक्सिस, अगर मैं स्ट्रिप को ऐसे लगाता हूं, मैं ऐसे लेंथ को देखता हूं, तो जो लेंथ है ना वो नेगेटिव आ रही है ना। ये जो कोऑर्डिनेट होगा, लेंथ नेगेटिव नहीं कह सकता, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट होंगे एफ एक्स जो निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी मिरर इमेज फिर से देखता हूं, तो जो एरिया है ना मैं इस कर्व के नीचे पा रहा हूं। ये जो शेडेड पोर्शन है किसके नीचे आ रहा है, इस कर्व के नीचे आ रहा है। तो सर हम कैसे एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन कैसे हम निकाल सकते हैं सर? देखिए हम लिमिट कैसे लगाएंगे? पहले -2 से, x क्या है -2 से कहां तक जाए सर? 1 तक नहीं, आप ब्रेक करेंगे 0 पर। जब तक ये नेगेटिव है ना तब तक आप इसको ब्रेक करेंगे। -2 से 0 फंक्शन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने x को बेस माना है। और एक बात और बेटा, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, चेक करना उसमें जाके। और सर मुझे ये भी एरिया चाहिए, इसके ऊपर लिमिट कहां से लगेगी? 0 से 1। 0 से 1 क्या फंक्शन सेम लेना है? क्या इसी कर्व के नीचे चाहिए? हाँ जी इसी कर्व के नीचे चाहिए। तो f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विदाउट मॉड्यूलस। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या लिखेंगे? -2 से 0 फंक्शन क्या होगा? फंक्शन है हमारे पास x³ विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस 0 से 1 फिर x³ विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे बस। x रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4, राइट। अब सर आप इसको ब्रैकेट में लें और यहां पर लोअर लिमिट से अपर लिमिट विद इन द मॉड्यूलस। इसी तरह से इस पर आप काम करें, x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 से लेकर 1 तक। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके अंदर रखना है ये x को अगर 0 रख दिया तो सर ये क्वांटिटी 0 माइनस, अगर मैंने -2 की पावर 4 अपॉन 4 करा तो इस तरह से, और यहां पर 1 अपॉन 4 -0। लिमिट ही तो खोलनी है। तो सर देखिए -2 की पावर 4 पॉजिटिव 16 देगा। देखो ध्यान से, -2 की पावर 4 16 आएगा पॉजिटिव, 16/4 4, -4 है ये, तो मॉड्यूलस के अंदर आएगा -4 प्लस यहां पर कितना आएगा सर 1/4। ये विद इन द ब्रैकेट है, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये विद इन द ब्रैकेट है। या ब्रैकेट भी हटा सकते हैं सर हम, है ना, आप ब्रैकेट को ही हटा दो। अब सर ये जब मोड से बाहर आएगा तो क्या बना? 4 + 1/4, एलसीएम लेने के बाद 17/4 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना आ भी सकते हैं और नहीं भी। हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना मैं ज्यादातर वही क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। बाकी जो मेन क्वेश्चन थे ना मैं अभी तक आपको करा चुका हूं, जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एक आधा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं और बताऊंगा। बाकी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं वो मिसलेनियस क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करूंगा जो आपकी एनसीईआरटी ने भी रखे हुए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर हम किस तरह से लिमिट्स लगाते हैं उस पर भी बातें करेंगे। ठीक है, आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया मैंने, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिस। देखिए कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, y = x मॉड्यूलस x इज द गिवन कर्व, इज द गिवन कर्व, राइट। तो हम इसको काम कैसे करेंगे सर? देखिए या तो मैं इस मॉड्यूलस को ब्रेक कर दूं, तो चलो हम ब्रेक कर ही लेते हैं। मैं जानता हूं ब्रेक करने के बाद y = x, अगर मॉड्यूलस हटाऊं तो +-x होगा, तो y = +-x²। तो यहां से दो इक्वेशन आ रही है मेरे पास, y = या तो x², या नेगेटिव को देखता हूं तो y = -x², है ना। तो सर ये दोनों ही तो पैराबोला है। अब यहां देखो x, इसको मैं और करके x² = -y भी लिख सकता हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सर ये दोनों पैराबोला दिख रहे हैं मुझे। तो ये y एक्सिस, ये तो कौन सा पैराबोला है सर? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और ये कौन सा है सर? लेफ्टवर्ड पैराबोला। बात समझने की कोशिश करें भाई, मैं क्या कह रहा हूं। देखिए अपवर्ड पैराबोला तो ऊपर की तरफ बनेगा, और जो लेफ्टवर्ड नहीं डाउनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। सोच कुछ और रहे होते हैं, लिख कई बार कुछ और देते हैं, थोड़ा ध्यान रखें आप लोग भी। ठीक है,
अपवर्ड पैराबोला होगा ऊपर वाला, डाउनवर्ड होगा नीचे वाला। क्लियर है ये बात? लेकिन सर एक बात है, जब इंटरसेक्शन जो इन दोनों से एक कॉमन हमने इक्वेशन बनाई हुई है वो ये है, भाई ये इक्वेशन पूरा ठीक है, ये इक्वेशन भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को इससे कंपेयर कराता हूं ना तो इस ग्राफ में कुछ कमी है। मतलब क्या है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपने सीखा था y इक्वल टू मॉड एक्स, इससे दो इक्वेशन बनती है, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक इक्वेशन प्लस वाली y इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन नेगेटिव वाली y इक्वल टू नेगेटिव एक्स। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो तो ऐसे जाएगी ओरिजिन से होके यहां तक जाएगी, और y इक्वल टू नेगेटिव एक्स ये जाएगी। लेकिन जब मैं इन दोनों का कॉमन एरिया देखता हूं, मतलब मैं मॉड को देखता हूं, तो ये जो डॉटेड लाइन है ना ये नहीं आएगी सर, ये नहीं आएगी, असली लाइन ये होगी। तो जब मॉड की बात आती है ना तो इस तरह की चीजें होंगी। तो सर ये कर्व में भी यही दिक्कत है। देखो मैं आपको समझाने की दोबारा, समझ गए ये बात तो आपको समझ में आ गई हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर y इक्वल टू एक्स है तो ये लाइन है, सॉरी ये वाली लाइन है, और y इक्वल टू नेगेटिव एक्स है तो ये लाइन है। लेकिन अगर मैं कहूं y इक्वल टू मॉड एक्स, तो सर मॉड एक्स का ही मतलब ये दोनों तो हैं, लेकिन जब मैं इनका इंटरसेक्शन ढूंढूंगा तो ये लाइन होगी। ये बात तो समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये लाइन, ये कर्व होगी, y इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड होगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढता हूं तो ये पूरी कर्व नहीं होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो उसका प्रूफ है ना, एक काम करते हैं, पहले मैं ना आपको कुछ रख के दिखाता हूं पॉइंट, फिर आपको अच्छे से क्लियर करता हूं ये बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ज्यादा जल्दी पकड़ पाएंगे। देखिए मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रखता हूं, जैसे सर मैंने एक्स वाई रख लेते हैं इसके अंदर, जैसे एक्स वाई, यहां पर मैंने 0 रखा है एक्स के अंदर, इसी में रखो डायरेक्ट, तो y मिलेगा मुझे 0। चेक करो, अगर x को 1 रख दूं तो y मिल जाएगा सर 1, x को अगर मैं 2 लिख दूं तो y मिलेगा सर 4 मिलेगा ना। अब यहां देखो x को अगर मैंने -1 रख दिया तो ये तो 1 बनाएगा, और ये -1 रहेगा तो ये -1 मिलेगा। चेक करो ठीक है। अगर x को मैंने -2 रख दिया तो ये तो पॉजिटिव बनाएगा, ये नेगेटिव बनाएगा, तो -2 रखने पर आंसर आएगा -4। तो मतलब ये हो रहा है जब जब मैं x को पॉजिटिव रखता जा रहा हूं y पॉजिटिव मिलता जा रहा है, जब जब मैं x को नेगेटिव रखता जा रहा हूं तो y नेगेटिव मिलता जा रहा है। तो सर x को अगर पॉजिटिव रख रहा हूं तो y पॉजिटिव मिल रहा है ना, और अगर x को मैं नेगेटिव रख रहा हूं तो y क्या मिल रहा है, सिर्फ नेगेटिव। और x को मैं या तो पॉजिटिव रख सकता हूं या नेगेटिव रख सकता हूं, यही तो रख सकता हूं। तो सर ये कर्व तो आएगी नहीं, बात समझने की है, ये तो कर्व आएगी नहीं अगर मैं मॉड की बात करूंगा। तो सर ये तो लास्ट जैसा डायग्राम बन गया। फिर से बात समझ में आई, दिस डायग्राम बिलोंग्स टू y, अगर मैं इसको ब्रेक करूं ना, ये ऊपर वाला अपवर्ड पैराबोला इसका था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो डाउनवर्ड था ये किसका है, y इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर, बट ये पूरा का पूरा ग्राफ y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का है। ये बात समझने की है। अच्छा एक तरीका और बताता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, इसको दोबारा देखो बेटा, y का प्लस या माइनस होना ना इस x पे डिपेंड नहीं करता, इस वाले x पे डिपेंड करता है। सर कैसे, आप देखो यहां से x को आप कुछ भी रख दो, मोड वाला x तो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन जो बाहर वाला x है ना, अगर आपने पॉजिटिव रख दिया तो y पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आपने x नेगेटिव रख दिया ना, बाहर वाला x जो आउट ऑफ द मोड है वो इस पूरे फंक्शन को नेगेटिव बनाएगा। तो x को आप पॉजिटिव रखते हो तो y पॉजिटिव मिलता है ना, x को पॉजिटिव रखने पर y ऊपर की वैल्यू दे रहा है, और अगर x को मैंने नेगेटिव रखा तो y नीचे की वैल्यू दे रहा है, मतलब नेगेटिव दे रहा है, और हमने रख के भी देख लिया। क्लियर है ये बात, आप अच्छे से समझेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर इसमें क्या है, अब तो काम हो गया, मेरे को और क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, ये तो हमने बताया था अभी एक्स एक्सिस कहां पर, एक्स एक्सिस मीनिंग वेयर y इज इक्वल टू 0, यही तो होगी सर, आप लिख लेंगे इस बात को भी, ठीक है। फिर क्या कहता है, x इक्वल टू -1 एंड दिस, दीज आर द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो सर -1 समवेयर हियर और x इक्वल टू 1 समवेयर हियर, है ना। एक बात सोचने की है, 0 से ये 0 होगा, राइट, ये ओरिजिन है, 0 से -1 जितनी दूरी पर होगा पॉजिटिव साइड, अपोजिट साइड 1 उतनी ही दूरी पर होगा, और कर्व सेम है। तो आप एक बात बताओ ध्यान से सोच के, जो ये और ये पोर्शन होगा ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं होंगे क्या? सर 100% सिमेट्रिकल होंगे। देख लो, जब आपने x को 1 रखा तो y आया 1, तो ये पॉइंट क्या होगा 1,1, और आपने x को -1 रखा तो ये पॉइंट क्या आया था -1, -1। तो सर ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं होंगे?
100% सिमेट्रिकल होंगे। तो मैं काम ये कर सकता हूं सर, मैं 0 से 1 लिमिट लगा दूं और इसको दुगना कर देता हूं। मैं या तो ये करूं कि मैं -1 से 0 लगाऊं और फिर इस कर्व पर लगाऊं विद द मॉड, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है, जहां पर लेंथ जो है नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रही है। ठीक है, तो हम इस पर मॉड्यूलस लेके चलें। एक तो तरीका क्या हो सकता है, बात समझें, या तो मैं एरिया निकालने के लिए, एरिया रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 0 से 1। सर 0 से 1 फंक्शन कौन सा है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर मैं क्या लूंगा, दुगना करूंगा इसको, तो ट्वाइस ऑफ, इसका आंसर कितना आएगा, x³ / 1 से 0, और अगर मैंने इसमें लिमिट लगाई 1/3 माइनस 0 क्या दे देगा, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। जो बेटा जल्दी करने वाला बच्चा हो तो ये पकड़ जाएगा फटाफट से। या फिर सर मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई, एक हो गया ए मेथड, और अगर मैं बी मेथड लगाने की कोशिश करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इससे यहां तक आऊंगा मैं, -1 से 0 तक -1 से 0 तक कौन फंक्शन होगा सर, ये तो फंक्शन इस बार ये होगा, तो हम क्या लेंगे, -x², राइट, क्या लेंगे यहां पर, -x² और विद इन द मॉड विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें, क्लियर है ये बात। अब सर मैं क्या करूंगा, प्लस 0 से 1 तक x² विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो करूंगा सर मैं। अब देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन, ये तो नेगेटिव है, मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव, तो इसका इंटीग्रेशन करो सर, x³ और यहां पर होगा -1 से 0 मोड, और यहां भी सर x³ और यहां पर 0 से 1। जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 0 -1/3 मोड के साथ प्लस 1/3 और -0। क्लियर है। अब ये 1/3 है, बाहर निकलने के बाद 1/3 प्लस 1/3 विल बिकम 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। सर अब भी तो यही आंसर आ रहा है, चेक करो बेटा, ओरिजिन से जब सेम दूरी पर है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये मेरे ख्याल से 1, ये 1 था और ये 2 था, है ना, -2, तो दूरी पर थे, डबल दूरी पर थे तो सर उसमें अलग आएगा, है ना, या तो उसमें हाफ कर सकते थे, लेकिन इतना आप नहीं करेंगे, आप बस ये देखेंगे कि क्या इसका डबल है, तब आप डबल लगा सकते हैं। अच्छा सर एक बात और बताओ, क्या जरूरी है मैं इस पर इस तरह से काम करूं, मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ना थोड़ा सा स्पेस इधर बनाता हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप ये भी तो कह सकते थे सर कि मैं इसी क्वेश्चन को मैं ना डायरेक्ट इस पर इंटीग्रेशन करूं तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल हो जाएगा। ए रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे सर, 0 से 1 ट्वाइस ऑफ 0 से 1 x mod x विद रिस्पेक्ट टू x, और हम जानते हैं mod x को पुट करते थे हम कैसे, पुट x इक्वल टू 0, तो जब 0 को हम पुट करते थे तो मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं, तो देखिए इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ, देखिए मैं ब्रैकेट लगाता हूं, पहले मैं 0 से कहां तक जाऊंगा, 0 तक, 0 से 0 तक, है ना, और ये लूंगा x और फिर लूंगा इसके साथ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर देखो जब लोअर और अपर लिमिट सेम हो तो आंसर आ जाता है 0, है ना, तो इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं, प्लस मैं यहां लगा रहा हूं 0 से 1, अब की बार लिख रहा हूं x विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ ये बात क्लियर है सभी को या नहीं है, ठीक है। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, 0 से 1 के बीच में कौन आता है, 1/2, 1/2 अगर मैं इसमें रखूं तो आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा ना, 0 से 1 के बीच में आंसर क्या देगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/2 इंटू 1/2, सर ये भी 1/4, तो मोड की जरूरत है नहीं है, तो ओनली प्लस लगाने की जरूरत थी। अब देखो इसको आप खोल देंगे, 0 से 1 ये है x² विद रिस्पेक्ट टू x और ट्वाइस, सर यही तो किया है हमने मेथड 1 में, चेक करो मेथड 1 ये रहा। आप ऐसे भी कर सकते थे, तो देखो करने के तो कई मेथड हो सकते हैं, मैंने आपको दोनों तीनों बताने की कोशिश की, लेकिन आप कैसे पकड़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है, अब आप इसको भी लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बेहतरीन क्वेश्चन पर, अब हम एक अच्छे क्वेश्चन पर आए हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें क्या निकालना है इस बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बाउंडेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। याद है आपको, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम करते थे टेंजेंट एंड नॉर्मल पर काम। तो सबसे पहले सर मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है ना वो ये है, तो ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, राइट। तो क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 4, और मैं क्या जानता हूं, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कर्व, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट को दर्शाता है वो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर, 2x प्लस इसका होगा सर 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू
जीरो। चेक करें तो सर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको नेगेटिव 2x और नीचे आ जाएगा सर 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स, ये जो स्लोप आया ना बेटा आपको याद होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट में इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, बट आई नीड द स्लोप एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व का, है ना, एंड नॉर्मल का भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल भी है। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आएगा सर -1 अपॉन √3। तो देखो स्लोप नेगेटिव आया है, ये बात समझने की है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर एक बात ये तो समझ में आ गई, चलो स्लोप हो गया, लेकिन सबसे पहले कोई डायग्राम तो बनाओ, और ये तो मुझे पता ही है इट इज द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर। तो जो सेंटर होगा वो हो गया 0,0 एंड जो रेडियस होगा वो हो गया 2। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ जो हमारे पास सर्कल बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि जो सेंटर होगा वो तो हो गया 0 0 और जो रेडियस होगा ना वो ये लेंथ यहां तक 2 होगा, इधर भी -2, है ना, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्लियर है ये बात अच्छे से। अब देखिए स्लोप किसका है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप यहां लिख दीजिएगा स्लोप ऑफ किसका सर, टेंजेंट, है ना, ये आया है मेरे पास, ये नेगेटिव आ रहा है, तो सर जो टेंजेंट होंगी वो बीच में से थोड़ी निकल जाएगी, वो तो यहीं से निकलेगी, या ऐसे भी नहीं निकल सकती या फिर ऐसे निकल सकती है। बात समझने की है, जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप ऐसा ही होगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है स्लोप, है ना, वो टेंजेंट कुछ इसी तरह की होगी, वो ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस तरह की टेंजेंट हुई तो उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, है ना। तो सर ये तो पक्का हो गया, या तो इस क्वाड्रेंट से बनेगी या इस क्वाड्रेंट से बनेगी, लेकिन बोलता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कहीं ना कहीं इधर बनेगी, इस तरह से मान लिया मैंने। नहीं अगर आपको ऐसे समझना तो आप ये समझ लो एट 1,√3 फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट तो 2 हो गया ना, चलो इसको थोड़ा सा ठीक ही कर लेते हैं, हम रियलिस्टिक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सर ये 2 है तो ये 1 होगा, तो समवेयर 1,√3 मैं इधर ड्रॉप कर रहा हूं, हालांकि 1,√3 विल नॉट बी हियर एज वेल। भाई देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, तो थोड़ा सा अंदाजे से ही डायग्राम मैं बना सकता हूं। ये होगा 1,√3, जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कुछ ऐसी होगी टेंजेंट, चेक करो, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। ये जो मेरी टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, और जो नॉर्मल होती है ना बेटा वो इस पर परपेंडिकुलर होती है, वो या तो यहां से जाएगी या यहां से जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल ही लेते हैं ना सर। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा पता लग जाएगा हमें थोड़ा सा, -dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू √3। तो सर पक्का है स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉजिटिव आ रहा है तो पहले से तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। ये भी हो सकता है ओरिजिन से निकल जाए, ये हो सकता है इधर से निकल जाए, ये हो सकता है इधर से निकल जाए, इसका फैसला कौन करेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कैसे सर, देखिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या क्या मांगता है सर, एक तो पॉइंट मेरे पास है x1 y1, है ना, क्या है 1,√3 एंड स्लोप भी है मेरे पास विच इज -1/√3। तो क्या लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स m, नहीं यहां पर हम क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स, है ना। जब स्लोप की बात आती है टेंजेंट की, क्योंकि कर्व आ जाती है तो हम डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या होगा सर, केवल √3, dy बाई डी एक्स है -1/√3, x माइनस x1 है सर 1। अगर मैं √3y को इधर प्लेस कर दूं -3 और -x प्लस 1, और मैं इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले आऊं तो x प्लस √3y, और ये भी इधर आएगा तो बनेगा -4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ये बात अच्छे से आपको। अच्छा सर एक बात और, अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं, x1 y1 मेरे पास क्या है 1,√3 एंड स्लोप माइनस क्या dx/dy, स्लोप क्या है केवल √3, तो y माइनस y1, चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा, -dx बाई dy x माइनस x1, तो y माइनस √3, ये भी √3 x माइनस 1, तो ये खुलने के बाद देगा √3x, और ये -√3, तो ये y माइनस √3 है, ये भी -√3, ये भी -√3 कैंसिल, तो y इक्वल टू √3x। तो सर ये लाइन कैसी है,
ये लाइन तो एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी, अगर x को 0 रख दूं तो y 0 होगा। क्लियर है ये बात? तो सर पक्का हो गया कि स्लोप है पॉजिटिव, तो पहले से तीसरे क्वाड्रेंट में आऊंगा। दूसरी बात, जो इसके अंदर जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है, तो लाइन पक्का ऐसे ही आएगी, नॉर्मल की लाइन। नॉर्मल की लाइन, नॉर्मल किस पर? टेंजेंट पर, कुछ ऐसा ही होगा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, विच इज y इक्वल टू √3x, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास, अगर मैं y के उसमें ही लिखूं तो √3y इक्वल टू 4 को उधर भेजो, फिर -x, y इक्वल टू 1/√3 टाइम्स 4 - x। तो मैं y को क्या लिख सकता हूं यहां पर? y इक्वल टू 1/√3 4 - x। चेक करें भैया, क्लियर है ये बात? अब देखिए मेरी बात सुनो, दोबारा समझते हैं हमने करना क्या है। सर आप कर क्या रहे हो? देखो आपने कभी इक्वेशन निकाल दी, कभी फिर नॉर्मल की भी निकाल दी, क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो मेरी बात समझना। मेरे को कहता है एरिया निकाल दो ट्राइंगल का, बाउंड करता हो कौन कौन? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो सर ये होगा, सर्कल तक नहीं होगा, पूरा होगा सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे होगा। बात समझ आ रही है ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस सॉरी, कई बार फंबल हो जाता है, तो बियॉन्ड द क्या होगा? बियॉन्ड द सर्कल होगा, इनफैक्ट बियॉन्ड द ट्राइंगल भी होगा। ठीक है, दूसरी बात कहता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट की लाइन सर ये रही, हमने टेंजेंट बना ली, टेंजेंट हमने ड्रॉ तो कर ली थी, लेकिन है ना मैं ये सोचने लग गया कि अगर मैं टेंजेंट पर काम करना चाहता हूं तो मुझे इक्वेशन नहीं चाहिएगी क्या? क्योंकि मैं लिमिट तो लगाऊंगा ना, एरिया बाउंड कराना है, और इक्वेशन या तो मेरे पास सर्कल की है, या मैं टेंजेंट की बना सकता हूं, या नॉर्मल की, और मुझे टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल में आएंगी स्ट्रेट लाइंस, तो लाइंस पर तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो लाइन पर अगर काम करना है तो इक्वेशन तो चाहिएगी, तो इक्वेशन निकाल दी हमने टेंजेंट की। सेम वे मैंने देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिएगी, और मुझे एरिया किसका निकालना है? मुझे सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल का। देखो ट्राइंगल कहां तक आ रहा है सर? ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, इस तक। सर्कल से सर कोई लेना देना नहीं है, नहीं बोल ही नहीं रहा। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दैट इज द रीजन मैंने सब काम किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाली, नॉर्मल भी निकाली, क्योंकि मुझे सर्कल की इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब दिक्कत क्या है सर? देखो मैं ना ये जानता हूं कि इस कर्व के नीचे, अगर मैं इस कर्व के नीचे का एरिया चाहता हूं तो लिमिट लगाऊं मैं इस पर, तो इस पर लिमिट लगाने के लिए इसकी इक्वेशन नहीं चाहिएगी क्या? वो निकाल दी हमने, है ना। और मैं ना एक चीज से और दिक्कत में था, क्या? जो मैं सोच रहा था मैं आपको वो भी डिस्कस कर लेता हूं। बेटा ऐसा मेरा सर्कल था, राइट, और टेंजेंट मैंने यहां से निकाल दी। अब मैं ये सोच रहा था कि ये जो नॉर्मल होगी, ये पता तो लग रहा है यहां से स्लोप से कि पॉजिटिव होगा, अब ये नहीं पता लग रहा था ये ओरिजिन से निकलेगी या इधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी। तो मैंने कहा इक्वेशन निकाल लो ना। इक्वेशन आते ही एक पॉइंट और रख के देख लो, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? 0। एक्स को 0 रखा तो y 0, एक्स को 1 रखोगे तो y √3 आएगा, जिसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है व्हाइट बोर्ड पर, हालांकि आप कॉपी में आराम से कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक्स को 0 रख लो, y 0, एक पॉइंट मिल गया, और एक पॉइंट तो गिवन ही है 1, √3 जो निकल रही है, तो ये दो पॉइंटों से हम लाइन नहीं बना सकते, बिल्कुल बन गई। सेम वे मेरे पास जो लाइन है ना ये वाली, सर आपको कैसे पता ये पॉइंट से लाइन निकलेगी? अरे ये तो टेंजेंट है, इससे ही तो निकलेगी, और स्लोप आ रहा है नेगेटिव, और कैसे निकालोगे? बिल्कुल ऐसे निकलेगी। दूसरी बात, अगर आपको एक पॉइंट और निकालना है तो एक पॉइंट और निकाल लो, यहां पर रख लो कुछ भी, आप रखो एक्स को 1, यू विल गेट y √3, एक्स को रखो 2, तब भी मिल जाएगा। अच्छा सर सबसे अच्छा तरीका एक्स को 0 रख दो तो नहीं बात बनेगी, तो इससे अच्छा तरीका पता है क्या है? जो √3 के साथ है ना वेरिएबल, उसी को 0 कर दो, y को 0 रख दो। y को 0 रखते ही आपके पास, अगर मैंने √3y है, अगर मेरे पास जो रूट के साथ वेरिएबल है मैं उसको 0 बना दूं, y को 0 रख दूं इस बार, तो x मिलेगा मुझे 4। तो सर एक बात पक्का हो गई, एक ये पॉइंट होगा मेरे पास 4,0, और इस पॉइंट की भी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। 2 पॉइंट हमारे पास इसके भी आ गए, तो यही बनेगा फिगर 100 एंड 100%। क्लियर है ना ये बात अच्छे से, किस तरह से हम सोच रहे हैं? अब हम ये देखते हैं सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया इस ट्राइंगल में मुझे सर्कल का तो कोई यूज ही नहीं करना, तो हम एरिया जो बनाएंगे वो लाइंस के थ्रू ही बनेगा, ट्राइंगल का तो अब देखिए हम किस तरह से इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये सारा रब कर दिया है, देखिए एरिया या रिक्वायर्ड एरिया, या हम एक लिखते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यही ठीक है ना? हर बार यही लिख रहे हैं तो यही लिख लेते हैं। कहां से कहां तक सर? देखिए
मैं जानता हूं इस कर्व के नीचे का एरिया मुझे इस पॉइंट तक मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो सर ये तो पक्का x इक्वल टू 1 है। अब देखो मेरे यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, मेरे पास ना प्रोटेक्टर है ना रूलर है और ना ही मेरे पास अच्छे से कोई क्या नाम है कुछ भी मेजरमेंट करने का तरीका नहीं है, नॉट इवन मेरे पास कि भाई कोई सर्कल बनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ नहीं है। तो दैट इज द रीजन, देखो 1 है ना ओरिजिन से इतना दूर है और 2 के इतना पास है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा डायग्राम है ना, लेकिन आप ध्यान से बनाएंगे क्योंकि बेटा अगेन व्हाइट बोर्ड पे मैं इससे बेहतर बना नहीं पा रहा हूं। तो x ये 1 होगा, हाँ होगा, ये दूरी 1 होगी लेकिन ये छोटी सी दूरी भी 1 होगी, ये बात आप समझ के चलना, आप ध्यान से बनाएंगे इसको। तो मैं कहां से कहां तक लिमिट लगाऊं सर, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, किस पर सर, इस वाली लाइन पर। √3 इज द कांस्टेंट, उसको बाहर करो x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या काम पूरा हो गया सर? नहीं हुआ, अभी तो और भी जाना है हमें 1 से लेकर, अब इस लाइन के नीचे का एरिया चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक बात तो कहां से कहां तक, 1 से लेकर कहां तक जाना है सर, जो पॉइंट अभी ढूंढा था ना x इक्वल टू 4 वहीं तक जाना है। देख लो सर्कल का कोई लेना देना ही नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं। तो सर इस पर इक्वेशन चाहिए, वो रही इक्वेशन, उसको भी मैंने x के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है पहले से ही, 4 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटे, जब भी कोई क्वेश्चन उठाते हो ना तो इतनी हार्ड प्रैक्टिस करो कि आप उससे आगे सोच पाओ, एक स्टेप से फालतू सोच पाओ। अगर वहां तक सोच पा रहे हो ना तो क्वेश्चन को जल्दी बनाओगे। देखो मैं अगर इसको सोच पाया कि पूरे क्वेश्चन को x के कॉन्टेक्स्ट में लिख दूं, है ना, इक्वेशंस को मैंने फटाफट x के कॉन्टेक्स्ट में चेंज किया और अब मेरे को टाइम नहीं लगेगा। देखो क्या होगा, √3 मैं क्या करूंगा सर, x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन में 2 0 से 1 प्लस यहां पर 1 अपॉन √3 और 4x माइनस x² बाय 2, लिमिट जाएगी 1 से 4। तो यहां पर अगर मैं लिमिट रखता हूं √3 बाय 2, 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन √3, एक बार मैं रखता हूं 4, तो 4 इंटू 4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 16 माइनस 16 बाय 2 सर ये देगा 8 माइनस 4 माइनस 1 बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो सर यहां से तो मिल गया केवल √3 बाय 2, यहां से क्या मिलेगा 1 अपॉन में √3, 16 माइनस 8 विल गिव यू 8, 4 माइनस हाफ 3 एंड हाफ मीनिंग 7 बाय 2, वो भी ब्रैकेट में। अब देखिए 16 माइनस 7 9 बाय 2 और ये कितना है अपॉन 1 बाय √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस √3 अपॉन में 2। अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहें तो 1 बाय 2 दोनों से कॉमन आ रहा है तो ले लो, चलो 1 बाय 2 कॉमन, यहां बच गया सर √3 और यहां बच गया 9 अपॉन में √3। क्लियर है ये बात? अब देखिए अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा 3 √3 बनेगा ना। देखिए 3 3 जा होता है 9। नहीं अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप एक काम करें, इसको रैशनलाइज कर लें। तो सर यहां पर ही रैशनलाइज कर दूं, हाँ यहीं पर कर दूं, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 1 बाय 2 क्या बनेगा, ये √3 प्लस ये √3 इंटू √3 होता है 3 इंटू 3 9 देगा। यहां पर बचा क्या, केवल 3 √3। सर 3 √3 और 1 √3 4 √3, तो आंसर आएगा कितना 1 बाय 2 टाइम्स 4 √3, ये भी कैंसिल 2 तो 2 √3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कहता है, मेरे पास जो गिवन कर्व है, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व वो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये सर क्या है, इट इज द इलिप्स, है ना। तो सर ये कौन सा इलिप्स है, देखो a किसके नीचे आ रहा है, x एक्सिस के, मीनिंग इट इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कौन सा इलिप्स है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है सर, क्योंकि a जो है वो x एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक बात क्लियर है ये बात, ठीक है। ये पॉइंट होता है हमारा a, ये 0, ये होते हैं b पॉइंट, है ना। अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं 0 b a0, ये भी a ही होगा कोऑर्डिनेट। तो क्लियर है ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इक्वेशन है हमारे पास, मीनिंग व्हाट, y x, है ना। x0 कहां पर है सर, पूरे y एक्सिस पर कौन 0 होता है, x0 होता है, राइट। x इक्वल टू ae, देखो ध्यान से, x इक्वल टू ae आप याद करने की कोशिश करें। आपने क्लास 11th में
एक ई नाम की चीज पढ़ी थी, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होती थी सी ओवर ए। अगर मैं सी को इधर अकेला कर दूं और ए को इधर भेज दूं तो ए ई, तो बेसिकली ये x इक्वल टू ए ई जो है ना, ये कुछ नहीं है, x इक्वल टू सी है। और वेयर सी वॉज द फोकस, फोकस नहीं होते थे सर, फोकाई होते थे, है ना, दो फोकस होते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जिनको हम सी बोलते थे इन टर्म्स ऑफ इलिप्स। आप याद करने की कोशिश करें, इसकी बात हो रही है, यानी कि x इक्वल टू जो ए ई है ना, ये एक लाइन ही तो होगी सर, अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 की तरह 4 की तरह, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन सर ये ए ई क्या पॉइंट है, ये समझना मुश्किल है ना। ये तो पता लग गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ए ई को आप यहां से समझें, ए ई विल बी इक्वल टू सी। सी होता था फोकस, तो कोई भी तरफ ले सकते हो आप, इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, इधर में, है ना, दोनों तरफ तो फोकस, इसके फोकाई होते थे, बेसिकली दो फोकस होते थे। क्लियर है ना ये बात, अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। या इस पॉइंट को तो आप ए ई लिख लो या सी लिख लो, आपकी मर्जी है, यहां मैं सी लिख रहा हूं केवल, ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और वेयर मेरे को एक ये रिलेशन दिया हुआ है, इसका हम यूज कहीं कर पाए तो करेंगे, एंड ई इज स्मॉलर देन 1, ये हमें पता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज ऑलवेज बी लेस देन 1, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, अब हम करें कैसे इसको, देखो मेरे को निकालना क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, एरिया बाउंड करता है इस इलिप्स से, ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला x6, ठीक है, एंड दिस मतलब या तो ये ले लूं मैं या ये हिस्सा ले लूं, x इक्वल टू ए ई का मतलब तो मैं यहां तक आऊंगा, या मैं ये ले लूं। तो सर देखो मेरे को जो एरिया निकालना है ना, वो इलिप्स और इस लाइन और इस लाइन के बीच का निकालना है, तो या तो मैं इस साइड का निकाल दूं या मैं इस साइड का निकाल दूं, बस फर्क क्या होगा, नेगेटिव साइड होगी, कोई नहीं, एरिया तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं भाई, एक ही तरफ का तो एरिया निकालना है, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, कहता है ये पूरा एक्सिस और फोकस के बीच में, पूरा एक्सिस और दिस x इक्वल टू ए ई के बीच में, हमें इन दोनों के बीच का और इलिप्स के बीच का एरिया निकालना है। चेक करो, चेक करें कहां तक है सर, ये x एक्सिस पे रुकना नहीं है, हमें यहां तक जाना है, या मैं इस साइड का ले सकता हूं, दोनों में से एक साइड ले सकता हूं, तो कहीं का भी निकाल लो, होगा तो क्या सर, अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, है ना, लेकिन हमें तो एक ही साइड का निकालने को बोला है। तो हम करेंगे कैसे सर, अगेन मुझे पता है इसके नीचे का कहां से कहां तक, 0 से ए ई तक, सब कुछ करना ही नहीं था बेसिकली, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे मेनली। तो देखिए हम करेंगे कैसे, मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए मैं कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई विल बी इक्वल टू बी बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सर आएगा प्लस माइनस, बिकॉज आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ओनली पॉजिटिव साइन विल बी कंसीडर। आप लिख देंगे नेगेटिव विल बी आउट, या नेगेटिव विल बी नॉट एप्लीकेबल हियर, ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो सर देखिए मैं चाहता क्या हूं, मैं 0 से ए ई तक लिमिट लगाऊं या सी तक, सर सी में है ना मेरे पास रिलेशन भी नहीं है, तो ए ई ले लो, सी मैंने इधर लिख दिया आपके लिए, आप ए ई यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कैसे निकालेंगे सर, बाउंडेड रीजन विल बी, हम देखिए कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, 0 से जाएंगे ए ई तक, है ना, 0 से ए ई तक किस कर्व पर सर, इस कर्व पर, विच इज, ये कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू बी बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, मैं एक्स एक्सिस को बेस मान रहा हूं, तो पूरा क्वेश्चन में एक्स में ले आया हूं, तो बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर ये जो एरिया आप निकाल रहे हो ना, ये तो एक्सिस तक आ गया, मुझे तो ये भी चाहिए, तो दुगना ही तो होगा इसका, सवाल ही खत्म। तो आप इसको कर सकते हो, अब 2b अपॉन में a, तो ये तो सर टाइप 4 है, इन टर्म्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता था, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, लिमिट जाएगी 0 से ए ई जाएगी ना। अब देखिए 2b अपॉन में a, अगर मैं ए ई रख दूं यहां पर, ए ई बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन में ए है भाई, ये क्या है, ए है, ठीक है। अब सर ब्रैकेट इसको क्लोज करो,
माइनस, अगर आपने जीरो यहां रख दिया तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, और यहां पर जीरो रखा, साइन इनवर्स जीरो, बहुत बार कर चुके हैं सर, डायरेक्ट जीरो ही आंसर आएगा, ब्रैकेट ही क्लोज कर दो, है ना। अब देखिए ध्यान से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2b अपॉन ए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए ई अपॉन में 2 अंडर रूट, देखो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, फिर 1 माइनस ई स्क्वायर अंदर बच रहा है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, सर ए से ए कैंसिल हो रहा है और साइन इनवर्स ई बच रहा है, आप चेक करो, क्लियर है। अब सर इसमें ना हम ये लिख सकते हैं 2b अपॉन ए, देखिए ये कितना है, ए ई अपॉन में 2 अंडर रूट, ए स्क्वायर तो ठीक है सर, 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चेक करो, है ना। 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो यहां पर लिख दूंगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि माइंड में तो रखना पड़ेगा ना, वो रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। 1 माइनस ई स्क्वायर को बेटे मैं यहां से इस रिलेशन से 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल, क्लियर है। अब देखिए यहां पर बचा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ई, ठीक है। अब मेरे को मालूम नहीं है ई क्या है, तो वो तो ई एज इट इज चलेगा। अब देखिए मैं इसको क्वेश्चन को यहां सोल्व करता हूं, यहां क्या बनेगा सर, 2b अपॉन में ए, ठीक है, और यहां पर है मेरे पास ए ई अपॉन में 2, और जब रूट से बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये देगा ए बी ई आएगा, और यहां पर क्या है सर, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ई, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों से मुझे a बाय 2 बाहर निकलता दिखता है, a बाय 2 तो निकाल दो, 2b बाय a इंटू a बाय 2, यहां पर क्या बच गया सर, बी ई, क्या बचा सिर्फ बी ई प्लस a टाइम्स साइन इनवर्स e, तो सर a से a कैंसिल, 2 कैंसिल, तो बचा क्या, केवल b बचा, b को आप अंदर भेजना चाहो अंदर भेज दो, वरना b को आप ऐसे ही रहने दें, बी ई प्लस a साइन इनवर्स e, क्योंकि क्वेश्चन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में था तो आंसर भी आर्बिट्रेरी में ही आएगा। स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ योर शेडेड पोर्शन, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पर और बात करते, कहते फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस y इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन गिवन है, तो मैंने एक बार वहां से ही पिक किया है क्वेश्चन। तो देखिए करेंगे कैसे सर इसको, देखिए मेरे को एरिया बाउंड कराना है इस कर्व के बीच में, और बेटा एक बात बड़ी सिंपल सी है सर, ग्राफ तो हर में बनाना है ना हमारे को, डायग्राम तो बनाना ही है ना, और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर मुझे अभी तक भी नहीं आया क्लास 11 से, तो भाई फिर तो पढ़ना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कैसे ग्राफ बनता है। तो सर इसके लिए मुझे क्या करना है, गिवन फंक्शन क्या है, गिवन इक्वेशन बोल दूं या फंक्शन बोल दें, क्या है मेरे पास, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो मेरे को मालूम है इसका ग्राफ कैसा होता है, या फिर आप वैल्यू पुट कर ले, x को 0 रखें इसके अंदर तो y मिलेगा 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, x 0 तो y 0, ठीक है, x पाई बाय 2, थोड़ा दूर रखता हूं मैं, पाई बाय 2, x 90, अगर मैंने साइन 90 रख दिया तो मिलेगा 1, और सर ये तो मुझे पता है इसकी रेंज -1 से 1 ही तो होती है, इसमें क्या नई बात है, कितनी बार हमने पढ़ा है इसको। अगर मैं पाई पर आऊं तो फिर 0, है ना, पाई भी 0 देता है। अगर मैं और आगे जाऊं 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू आती है -1, तो नीचे आएंगे हम, और साइन 2 पाई फिर 0 देता है। देखो ध्यान से, जो ग्राफ बनने वाला है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, यहां तक मुझे चाहिए भी वहीं तक है, 0 पाई 2 पाई, है ना, मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज बी 0 इन टर्म्स ऑफ साइन। ये क्या है सर, साइन 90 1 देता है, साइन 270 या 3 पाई बाय 2 -1 देता है सर, देख लो आप, क्लियर है ये बात अच्छे से। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हमारा ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इसके लिए मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे ग्राफ बनता है, और अगर आपको इसको थोड़ा इधर भी लिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन मेरे को जरूरत ही नहीं है। कहता है y इक्वल टू साइन एक्स, सर यही तो है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीनिंग x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, एंड x इक्वल टू 2 पाई इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये भी तो कांस्टेंट है, 2 पाई इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ओ पासिंग नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस,
ये बात तो सभी को पता है सर, ये भी तो कांस्टेंट है, तो यहां से लेके यहां तक ये तो x जीरो हो गया है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो ध्यान से, ये y एक्सिस है और ये 2 पाई होगा सर, इसको मैं डार्क करके दिखाता हूं, देखो ये लाइन होगी जो 2 पाई से निकलेगी। कहता है यहां से लेके वहां तक का एरिया लेना है ना। तो सर एरिया कैसे निकालेंगे, आप खुद देखो, ये पोर्शन थोड़ी हम लेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो ओपन पोर्शन है, इसमें बाउंडेड रीजन एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, तो हम दोनों पोर्शन की बात करेंगे। बात समझ रहे हैं किस तरह से कह रहा है, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्वियस है कि भाई आपको वो ये भी कह सकता था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर यहां पर दे देता एंड एक्स एक्सिस, अगर दे देता तब तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता। अगर नहीं भी दिया है तो आप उन रीजन्स को क्लोज करेंगे जो क्लोज्ड रीजन है, ये नहीं कि ओपन रीजन में एरिया ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि ओपन में तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो एरिया के लिए हमें रीजन चाहिए इस और इस लाइन के बीच में, और कर्व चाहिए y इक्वल टू साइन एक्स, वो तो एक ही कर्व है सर। क्लियर है बात अच्छे से, तो हम यहां से लेके यहां तक एंड फिर यहां से लेके यहां तक ये एरिया निकालने जा रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं सर, देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं अगर जीरो से, देखो आपको अच्छे से पता है जितना एरिया ये होगा ना उतना ही एरिया ये होगा, या जितना पहाड़ ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, चाहे वो नीचे बने, फिर जितना पहाड़ ये बनेगा उतना ही एक इधर और बनेगा ना, ये बात तो पक्का है ना, उतनी हिल्स उतने ही माउंटेन्स बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को मेरी, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं 0 से 2 पाई तक ना जाके 0 से पाई तक ही चला जाता हूं, तो मैं जाऊं 0 से पाई, किसके नीचे का एरिया चाहिए सर, इस कर्व के नीचे का। कर्व किसकी है सर, साइन एक्स की है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, और सर इसका दुगना चाहिए, आंसर आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ट्वाइस साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर इतने दिनों से कर रहे हैं, नेगेटिव कॉस एक्स, और यहां आएगा पाई और यहां आएगा 0। अगर मैं अपर लिमिट रख दूं कोस पाई माइनस कॉस 0, देखो कोस पाई होता है बेटा -1, क्या होता है -2, यहां है कोस पाई देता है -1, कोस 0 1 देता है, तो माइनस बाहर है तो ये 1 रहेगा, -1 और -1 -2 इंटू -2 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। क्लियर है, नहीं तो किसी बच्चे को अगर ऐसे समझना है कि सर मैं मेथड 2 से ही देखना चाहता हूं तो मेथड 2 देख लो, ये मेथड 1 था, ये इजी है, मेरे को लगता है ये पेपर में लगाना चाहिए। और ये क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का नहीं आ सकता है, तो 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन नजर आ रहा है सर, इसमें कुछ करा ही नहीं रहा। तो देखिए अगर मेरे को मेथड 2 लगाना है तो मैं यहां से यहां तक लगाऊं, 0 से पाई तक, किस फंक्शन पर सर, y इक्वल टू साइन एक्स है यहां, तो साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस करूंगा सर, ये एरिया भी चाहिए, कहां से कहां तक, पाई से लेकर 2 पाई तक, फिर से फंक्शन क्या है साइन एक्स, क्योंकि इसी के नीचे का एरिया चाहिए, इसकी मिरर इमेज देखने की कोशिश करो। लेकिन सर इसका एरिया तो नेगेटिव आ जाएगा, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, फिर आप मॉड्यूलस लगा देंगे। तो अब आप सोल्व कर लो, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव कॉस एक्स, और यहां आएगा पाई, यहां आएगा 0, प्लस इसका भी सर नेगेटिव कॉस एक्स विद इन द मॉड कॉस एक्स, और यहां पर आएगा 2 पाई और ये देगा पाई। चेक करो, अब देखो नेगेटिव यहां रखेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस, अब सर मॉड से अगर नेगेटिव बाहर आया तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहां पर cos 2 पाई माइनस cos पाई, ठीक है, cos 2 पाई और माइनस cos पाई। cos पाई क्या होता है सर -1, cos 0 1 होता है, प्लस cos 2 पाई क्या होता है सर 1 होता है, cos 2 पाई 1, ठीक है, cos 2 पाई होता है 1 और cos पाई होता है -1, तो माइनस माइनस +1। तो देखिए ये कितना है सर -2 अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो तो 2, और ये कितना है सर, ये भी 2, तो 2 और 2 4 स्क्वायर यूनिट, फिर आएगा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं y इज इक्वल टू, इस बार लिया है हमने फंक्शन cos x, तो जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है वो y इक्वल टू cos x, ठीक है, और मेरे पास फिर से x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, इसी तरह से x इक्वल टू 2 पाई represents a straight line parallel to y axis होगी ना, ठीक है। अब फिर से हम वही सोच रहे हैं, एंड एक्स एक्सिस सर इसमें भी नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने छोड़ दिया था, एंड एक्सिस इसमें भी नहीं लिखा हुआ। तो देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम फिर से वही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर 0 ले लिया मैंने, यहां ले लेते हैं π/2, यहां ले लेते हैं पाई, यहां ले लेते हैं 3π/2, यहां ले लेते हैं बेटा 2 पाई,
यहीं तक तो जाना है सर, 0 से 2 पाई तक। देखो x0 का मतलब ये, पहले हम कर्व बनाते हैं फिर लाइनों को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए अगर x0 है तो cos 0 होता है 1, तो सर लाइन यहां पर आएगी। cos 90 0 होता है, cos पाई -1 होता है ना, -1, और इसकी भी रेंज -1 से 1 ही रहती है, ये बात भी हमें पता है। cos 3 पाई/2 वो भी 0, सर देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हमेशा 0 होता है, और cos 2 पाई वो भी 1 देता है ना। तो अगर मैं इन डॉट्स को मैच करा दूं तो जो मेरे पास कर्व बन के आएगा ना वो वही कर्व होगा जो उसने मांगा है। मतलब ये तो होगा x = 0, x = 2 पाई। चेक करो अब की बार भी। और क्या बोला है उसने, एरिया बाउंड करना है y = cos x नाम की कर्व से बिटवीन x = 0 एंड 2 पाई। तो इसमें मुझे जो शेडेड पोर्शन जो भरना है ना वो मुझे 3 दिख रहे हैं। एक, या मैं इसमें ना वर्टिकल लाइन ही लगाता हूं। देखो वर्टिकल लाइन से आपको एक्स एक्सिस आराम से दिखता है, मैं इसलिए वर्टिकल लगाने की कोशिश ज्यादा करता हूं। ठीक है, देखिए आप भी ट्राई यही करें, वर्टिकल लाइंस को सबसे ज्यादा लगाएं, एक्स एक्सिस जल्दी नजर आता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना एक बात को, सर ये कितना है 0 से पाई/2। बेटा एक बात तो पक्का है कि ये जितने भी हिल्स होते हैं, जितना यहां पर रीजन होगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो सर ये तो है 90 से लेके 270 तक, मतलब ये 180 का डिफरेंस है इसमें। पाई अगर रेडियन की बात करूं तो इसके अंदर पाई रेडियन का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना। 3 पाई/2 में से अगर पाई/2 घटाऊंगा तो आएगा 2 पाई/2 मीनिंग पाई। तो और इसमें 0 से 90, तो सर ये रीजन और ये रीजन ना एक दूसरे के आधे हैं। तो एक ही रीजन मुझे ये दिख रहा है, और अगर मैं एक छोटी सी लाइन यहां लगा दूं तो दूसरा मुझे ये दिख रहा है, तीसरा मुझे ये दिख रहा है, और चौथा मुझे ये दिख रहा है। तो बात समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालने की कोशिश करूं, बाउंडेड रीजन निकालना चाहूं, तो मैं ये जानता हूं मैं 0 से लेकर 90 तक लिमिट लगा देता हूं। 0 से 90 तक कौन सी कर्व पर, cos x पर विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन रीजन 0 से 90 के कितने रीजन है, 1 2 3 और 1 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन sin x, और यहां पर 0 से पाई/2, तो 4 sin 90 माइनस sin 0, sin 90 1 माइनस 0 1 into 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं, देख लो आप, इसमें करने लायक कुछ है नहीं ना ज्यादा। 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा बेटा, इससे ज्यादा तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। x = यहां पर -1 था, है ना। सर अगर मैं मेथड 2 से देखना चाहूं तो उससे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। मेथड 1 ये है, मेथड 2 इधर लगाता हूं। देखो मैंने क्या कहा, 0 से मैं गया 90 तक, कौन सी कर्व है सर, cos x, एक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, 90 से मैं जाऊंगा 3 पाई/2 तक, प्लस करेंगे क्योंकि मुझे वो रीजन भी चाहिए 3 पाई/2, फिर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जो एरिया होगा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि जो लेंथ है वो नेगेटिव y एक्सिस पर आ रही है, तो इसको मोड में बंद करेंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता। फिर 3 पाई/2 से मैं कहां जाऊंगा सर, 3 पाई/2 से 2 पाई, और फिर से लगाऊंगा cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप निकाल ले, आंसर तो अभी भी यही आएगा। देखो 0 से पाई/2 हमने जब इसमें रखा तो ये 4 को छोड़ो आप, ये चीज दे रहा था 1, तो ये तो क्वांटिटी खुलने के बाद 1 देगा। प्लस इसको देख लेते हैं, cos x का होगा sin x, और यहां पर होता है बेटा 3 पाई/2 और पाई/2 विद इन द मोड, और यहां पर भी सर sin x, और इधर ब्रैकेट आएगा, मोड नहीं। यहां पर क्या है, 3 पाई/2 से 2 पाई तक जाना है हमें। ठीक है, ये तो 1 आ चुका है ना। 1 प्लस यहां पर अगर मैं मोड के अंदर रख दूं sin 3 पाई/2 माइनस sin पाई/2, है ना, और विद इन द मोड प्लस यहां पर क्या लेंगे, sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई/2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो sin 3 पाई/2 की वैल्यू यहां भी और यहां भी, और sin 3 पाई/2 क्या होता है, sin 3 पाई/2 सर sin 3 पाई/2 होता है -1। देखो कैसे, अगर मैं इस पर को टर्मिनल एंगल लगाने की कोशिश करूं sin 3 पाई/2 पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin पाई प्लस पाई/2। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन नेगेटिव, तो sin पाई/2 sin 90 देता है बेटा 1 -1 होता है ना। तो वही मैं बता रहा हूं 1 प्लस, इसमें मैं क्या लिखूंगा -1, और sin 90 होता ही 1 है, तो -1 तो होगा यहाँ पे, प्लस
साइन 2 पाई, सर ये तो सभी को पता है, मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू 0। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हमने निकाली थी -1, तो नेगेटिव टाइम -1 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां कितना है 1 और 1 2, और सर जब मोड से बाहर आएगा तो +2, ये 1 है ही, अब भी आप जोड़ लो, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन सर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब आई कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, आप इसको भी लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व sin x cos x। दोनों कर्व लेनी है इस बार, y एक्सिस भी लेना है और x चाहिए 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो देखिए मेरे पास इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशंस आर y इज इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x। मेरे पास दिया हुआ है y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स x इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0, है ना। और देखिए अब अगर मैं कर्व बनाने की कोशिश करता हूं सर, सबसे पहले y इक्वल टू sin x, मेरे को सिर्फ 0 से लेके 90 तक जाना है, मैं 90 को थोड़ा दूर ले लेता हूं, मेरे को x 0 से π/2 तक लेना है, चेक कर लो x यही होता है। तो देखो अगर मैं साइन की बात करता हूं ना, साइन का ग्राफ तो जाता है ओरिजिन से 0 से π/2, यहां पर रोक दिया मैंने इसको, π/2 पर हाईएस्ट लिमिट देता है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाके हम ये दिखा देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट होगा बेटा 1, और यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया है -1। क्लियर है। और जो कोस का ग्राफ हो रहा है, बात समझें, अगर मैंने x को 0 रख दिया यहां पर तो वो मिल जाएगा 0, अगर मैंने x को 90 रख दिया तो वो मिल जाएगा 1। ये तो आपको सभी को पता है, प्लॉट भी कर सकते हैं, वरना यार आप आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने x को 0 रख दिया, 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि x 0 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, x 0 से लेकर π/2 तक जा रहा है, ये भी तो इक्वेशन ही दी हुई है। y एक्सिस का मतलब x0, और x कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x स्मॉलर देन इक्वल टू π/2। तो मुझे चेक कहां तक करना है, केवल π/2 तक करना है, अ लाइन पैरेलल टू क्या, y एक्सिस, है ना। ये दोनों इनइक्वालिटी है, कहता है x 0 से बड़ा, सर इनको, इनमें तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप बीच का कोई भी नंबर रखो π/4, तो सर π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात ठीक है, π/4 स्मॉलर देन π/2, ये भी बात ठीक है, तो दोनों ट्रू है। तो सर बात हम इन्हीं दोनों के बीच की करेंगे। इनइक्वालिटीज को रखने का तो जब फायदा होता है जब मेरे पास x y में इक्वेशंस होती हैं, दो वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल है तब तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे समझ आ रहा है x 90 से छोटा चाहिए और 0 से बड़ा, तो इसी के बीच में आएगा, सर इसमें क्या देखना है, क्लियर है नहीं बात। तो x π/2 मतलब ये चेक करो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, इट बिलोंग्स टू y इक्वल टू साइन ऑफ x। ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब कहता है y इज इक्वल टू cos x, y किसके इक्वल चाहिए, cos x। अगर y cos x है, देखो x को मैंने 0 रखा तो y 1 मिल जाएगा, ये बात सभी को पता है, यहीं से बनेगा। और अगर मैंने x को 90 रख दिया तो cos 90 0, तो सर जो ग्राफ होगा ना वो नीचे की तरफ आएगा। चेक करो अब आप, यही तो बनना है 0 से 90 तक ग्राफ, और क्या बनेगा, चेक कर लो आप अच्छे से। तो सर मुझे निकालना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, है ना। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन किस किस के बीच में, इन दोनों कर्व के बीच में, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, 3 आ रहे हैं, है ना। इन तीनों दोनों को देखता हूं तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। देखो इस वाले रीजन में ये कर्व भी है, ये भी है, इस वाले रीजन में ये कर्व भी है, ये भी है, इस वाले रीजन में भी चेक करो, ये भी है। लेकिन कहता है y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब ये, तो सर ये रीजन भी आउट हो गया और ये भी आउट हो गया। y एक्सिस तो सर इसी रीजन में आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो मेरे को ये इस पर काम करना है, सिर्फ ये रीजन निकाल के लाना। कह देता ना अगर x एक्सिस, तो बेटा मैं सिर्फ इस की बात करता, सिर्फ इस की, ठीक है। तो देखो अब मैं y एक्सिस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे को ये समझ में आया, मेरे को है ना किसके नीचे का एरिया चाहिए, इसके नीचे का। ये कर्व कौन सा है सर, y इज इक्वल टू cos x। अगर मैं यहां से लेकर 0 से लेकर कहां तक, यहां तक लिमिट लगाऊं, सर मुझे तो यहां तक थोड़ी चाहिए, मेरे को 0 से π/2 तक ये थोड़ी चाहिए, मैं तो 0 से लेकर यहां तक लगाऊंगा ना लिमिट, तो ये पॉइंट तक, तो मेरे को इसके नीचे का एरिया मिल जाएगा। अगर मैं 0 से लेकर π/2 तक लगाऊंगा तो भी मुझे यहां से लेकर यहां तक मिल जाएगा। लेकिन मैं 0 से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट तक लगाता हूं तो मेरे को यहां तक का मिलेगा, और फिर मैं माइनस कर दूंगा यहां से लेके इसके नीचे का एरिया, क्योंकि मुझे इतना चाहिए ही नहीं है। और ये कर्व कौन सी है, sin x की। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए 0 से
सर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पता, लेकिन ये पता है किस पर लगानी है लिमिट, माइनस फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से लेकर सॉरी जीरो से ही, फिर से जीरो से इंटरसेक्शन पॉइंट तक sin x विद रिस्पेक्ट टू x, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। और सर इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, साइन और कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में किस एंगल पर सेम आती है, वो सर π/4 है। भाई दोनों मिल रहे हैं ना, बड़ी सीधी सी बात है। नहीं अगर समझ में आया तो आप जानते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, y अगर इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं sin x किसके इक्वल है, cos x के इक्वल, फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको इसके नीचे प्लेस कर दूं, या डिवाइड बाय cos x बोथ साइड्स, ऐसे लिख दो चलो आप, बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या होगा 10x इक्वल टू 1, तो 10x इज इक्वल टू 10 π/4। तो सर अब मुझे जनरल सॉल्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 0 से π/2 के बीच का ही एंगल चाहिए, वो π/4 ही होगा केवल। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। आप लिख देंगे ये सारी बातें, ठीक है, बट मैंने ये सारी बातें आपको लिखवाई हैं खूब खुल के कि किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है इनको। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, π/4, तो ये तो वैसे भी मुझे समझ में आ रहा था, तो ये π/4, ये भी π/4। तो सर इसका इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, sin x, कहां से 0 से π/4, माइनस सर sin x का नेगेटिव cos x, तो cos x कहां से कहां तक, 0 से π/4, तो sin π/4 माइनस sin 0 प्लस cos π/4, मैंने ब्रैकेट ही खोल दिया क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस cos 0, sin π/4 देता है 1/√2, sin 0 0, cos π/4 भी 1/√2 और cos 0 1। तो देखो 1/√2 और 1/√2 बने 2 अपॉन में √2 माइनस 1, सर इससे ही कैंसिल, तो आंसर कितना आया, √2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना अगेन 6 मार्क्स में नहीं आएंगे, ये तो एमसीक्यूज वगैरह तो दे सकता है कि साइन एक्स, तो कितनी देर लगनी है इसमें आपको सॉल्व करने, हार्डली 1 मिनट लगना है, 2 मिनट, क्योंकि आपको पता ही है कहां मिलेंगे, π/4 पे। अच्छा अगर ये y एक्सिस की जगह पर इसी क्वेश्चन में y इक्वल टू इक्वेशन होती cos x, y इक्वल टू होता sin x, कह देता x एक्सिस, और फिर कहता x एक्सिस और व्हेन 0x π/2, तो सर तब निकाल के देखें एक बार, तो क्या होगा, अब की बार मुझे ये निकालना है, देखो इसको आप विजुअलाइज करें इसको, तो ये किसके नीचे का है, देखो ये कर्व के नीचे का दोगे, फिर प्लस करोगे इसको, निकल जाएगा ना। कैसे सर, देखो 0 से मैं जाऊंगा π/4, ये कर्व कौन सी है, sin x, अगर वो x एक्सिस बोलता है तो मैं यही तो लूंगा, x एक्सिस लूंगा ना, फिर मैं क्या करूंगा प्लस, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस π/4 से π/2 किस पर लगाएंगे अब, सर इस वाली कर्व के नीचे का cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये होगा 0 से π/4, cos x का होगा सर sin x, ये होगा π/4 से π/2, रख दें यहां पर भी माइनस cos π/4, है ना। अब देखिए माइनस को एक काम करते हैं, मैं बाहर कर देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, माइनस cos 0, चेक करो, प्लस यहां पर sin 90 माइनस sin π/4, cos π/4 होता है नेगेटिव 1/√2, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, cos 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस 1, sin 90 सर 1 देता है, sin π/4 माइनस 1/√2, है ना, यही होता है ना cos x का sin x का माइनस cos x। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2 माइनस 2/√2, तो आंसर आएगा ये √2 आएगा ना, तो हमारे पास 2 माइनस √2, तो मैं √2 कॉमन ले लेता हूं, √2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इसकी बात कर रहा था अब की बार में। ठीक है, एक बार हम चेक और कर लेते हैं इसको, मैंने ठीक किया है ना जल्दबाजी में, cos π/4 होगा नेगेटिव 1/√2 माइनस माइनस प्लस cos 0 1, sin 90 1 और प्लस माइनस माइनस sin π/4 दिस, नेगेटिव 2/√2, 1 और 1 2, तो √2 2 माइनस √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 - 1, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए भाई दिस इज ऑल अबाउट फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और बेटा अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आपसे रिक्वेस्ट है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनके, आप ध्यान से करें। थैंक यू सो मच।